नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश की खबरें। आज की प्रमुख खबरें। मलेशिया की अदालत ने कहा गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं अल्लाह शब्द का इस्तेमाल। पाकिस्तान से भारत लौटी गीता को उसकी असली मां मिली। वनिता गुप्ता को लेकर भी बाइडेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। वसुधैव कुटुंबकम के सपने में धार्मिक अंधविश्वास बाधक, डॉक्टर मोक्षराज। अब खबरें विस्तार से। मलेशिया की अदालत ने कहा कि गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं अल्लाह शब्द का इस्तेमाल। मलेशिया के एक अदालत ने व्यवस्था दी है कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर यह अहम निर्णय है। सरकार ने पहले कहा था कि अल्लाह शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान करेंगे ताकि भ्रम में उस स्थिति से बचा जा सके जो उन्हें अन्य धर्मों में धर्मांतरित कर सकती है। यह मलेशिया में अनूठा मामला है और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर अच्छी खासी संख्या में ईसाई अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान से भारत लौटी गीता को उसकी असली मां मिली। पाकिस्तान से वर्ष 2015 में अपने माता पिता की खोज में भारत लौटी मूक बधिर गीता को अपनी असली मां महाराष्ट्र में मिल गई है। यह जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि गीता ने अपनी मां को पहचान लिया है और वह नाईगांव में अपने परिवार के साथ रह रही है। उसके जैविक पिता की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मां मीना ने पुनर्विवाह कर लिया है। बिल्किस इसी ने कहा कि गीता उसकी बेटी की तरह थी और वह इस बात से खुश है कि उसका अपना परिवार और असली परिवार मिल गया है। वनिता गुप्ता को लेकर भी बाइडेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की नीरा टंडन के बाद भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका कारण वनिता को एक पुराने पोस्ट है जिसमें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विवाद के बाद वनिता बाइडेन प्रशासन की हिस्सा रह पाएंगी, इसे लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। इससे पहले बाइडेन प्रशासन में शामिल नीरा टंडन की पुरानी पोस्टों पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटरों के विरोध के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने उनका नाम वापस ले लिया था। अब वनिता को लेकर भी बाइडेन के साथ ऐसी ही कुछ हालात बन रहे हैं। भारतीय मूल की वनिता गुप्ता अमेरिका में सामाजिक कार्यकर्ता है। वह पेशे से वकील भी है। मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह लोगों को न्याय दिलाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। बाइडेन की टीम में वह एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में शामिल हुई है। इस पद को ग्रहण करने वाली वह पहले और अश्वेत महिला है। वनिता का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। वनिता के बचपन का काफ़ी समय अलीगढ़ में व्यतीत हुआ है। हालांकि उनकी शिक्षा अमेरिका में हुई है। वनिता की बहन अमिता गुप्ता भी अमेरिका में अपने माता पिता के साथ रह रही है। करीब 40 वर्ष पूर्व वनिता के पिता राजीव लोचन परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। राजीव एक बड़ी कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत है। वसुधैव कुटुंबकम के सपने में धार्मिक अंधविश्वास बाधक, डॉक्टर मोक्षराज। वसुधैव कुटुंबकम के उदारवादी विचार को पूर्ण रूप देने में धार्मिक अंधविश्वास बाधक है। ईसाई, मुसलमान तथा पौराणिक हिंदुओं में व्याप्त अनेक पाखंड एवं अंधविश्वास सच्चे ईश्वर की खोज एवं मानवीय एकता के बीच दीवार बनकर खड़ी है। यह विचार भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी अमेरिका में नियुक्त रहे प्रथम सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भारतीय सांस्कृतिक शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज ने आर्य समाज मेट्रोपोलियन वाशिंगटन डीसी द्वारा आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में व्यक्त किया। वे महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित योग विद्या एवं धार्मिक पाखंड विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता आर्य समाज वाशिंगटन डीसी के प्रधान सत्यपाल खेरा ने की तथा कार्यक्रम का संचालन आर्य समाज की मंत्री अनुपा शर्मा ने किया। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।